कल तो कहानी हुई थी, तो अभी हम गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। तो हमारे जो नए साधक जुड़े हैं, जैसे नीतू है और भी कई नए जुड़े हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि ये पारिवारिक सत्संग है। इसमें छोटे बच्चों से लेके बड़े तक जुड़ते हैं और इसमें रोजाना शुरुआत में 5 श्लोक और फिर अ, पहले दिन जो सत्संग हुआ था उसका सार कोई हम में से सुनाता है और फिर उसके बाद रोजाना इसमें नए कार्यक्रम होते हैं। जैसे रविवार के दिन होता है भक्तमाल और सोमवार के दिन होता है सुबह 5 बजे महाराज जी की जो प्रार्थना गीता वो ऋषिकेश से आती है, उसका पठन होता है। फिर उसके बाद उस पे बातचीत होती है। मंगलवार को मेरा चरित्र पढ़ा जाता है और बुधवार को शरणानंद जी महाराज की पत्रावली है पाथे, वो पढ़ी जाती है, उस पर विचार होता है। बृहस्पतिवार को शरणानंद जी महाराज की मुख सत्संग नित्य योग पुस्तक पढ़ी जाती है, उस पर विचार होता है। शुक्रवार को कहानी होती है जिसमें हमारे जो जो साधक शिक्षाप्रद कहानी सुनाना चाहते हैं वो हैंड रेज करते हैं, फिर उनसे कहानी सुनते हैं। शनिवार को साधक संजीवनी श्लोक और उसकी व्याख्या होती है और इस तरह से रोजाना नए नए कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन मूल रूप से जो कार्यक्रम है वो सेम रहता है, जैसे नित्य पठनीय 5 श्लोक ये और गीता जी का शुद्ध पाठ। गीता जी का शुद्ध पाठ भी होगा और फिर आज शनिवार है इसलिए आज साधक संजीवनी होगी। इसमें छोटे बच्चों से लेकर के और 90 वर्ष के बूढ़े तक सभी भाग लेते हैं और किसी का कोई प्रश्न होता है तो हैंड रेज करने से हम लोग प्रश्न सुनते हैं और फिर उस पर बातचीत होती है। ये कार्यक्रम रहता है। तो अब मैं पाठ रोजाना एक श्लोक होता है वो मैं करता हूँ, फिर उसके बाद जो पाठ करने वाले हैं वो हैंड रेज कर देंगे, तो फिर उनको शुद्ध पाठ करने का मौका दिया जाएगा। आज 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। 10वां ही है ना? ठीक है। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर उस पर जो जो शुद्ध पाठ करना चाहेंगे वो हैंड रेज कर देंगे। अध्याय 10 श्लोक 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। हाँ वाणी, तुम पाठ करो। करो। नारायण नारायण महाराज जी प्रणाम। नारायण। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ठीक है। नारायण नारायण महाराज जी नारायण प्रणाम। प्रणाम। तेषां
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ठीक है, बहुत अच्छा। नारायण प्रणाम। नारायण। रामानुज जी। बोलेगा ना। हाँ। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। ये पोता मेरा पोस्ट जो है वो 5 श्लोक बोलना चाह रहा है। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। बोल। वसुदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचामूदमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यहमया यया यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मन् विसृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुःस्थितां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं नैवं यो वेति तत्त्वतः तत्तादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग वीतव्यक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतानमागमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचामूदमर्दनं देवकी परमानन्दौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायण वाह, नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादाजी से रोजाना इसका अभ्यास करो तो एक आध जगह थोड़ा सा अटकते हो तो वहाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन पहली बार पाठ किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। नारायण नारायण। हाँ, नारायण अब नारायण। 10वां अध्याय का 10वां श्लोक सुना दीजिए। येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। लक्ष्मी। राम राम। राम राम। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। बहुत अच्छा। पिस्ता देवी। पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी, प्रणाम जी। हाँ नारायण। नारायण। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ठीक है। सुनील दास जी। राम राम महाराज। राम राम। तेषां शततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। तो ये बुद्धि, आप थोड़ा इसको खींच दिया, ये बुद्धि है, ये छोटी मात्रा है, इसलिए इसको ऐसा करेंगे, ददामि बुद्धि योगम तम। ददामि बुद्धियोगं तं येन फिर भी खींच मामुपयन्ति दिया, इसको फिर भी खींचा है। ते। ददामि ददामि बुद्धि बुद्धियोगं ददामि ददामि योगम तम। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुप्यन्ति ते। क्यों है?
बुद्धि पे रुकते क्यों है? सीधा बुद्धि योगम बोलिए। ददामि बुद्धियोगं तं। हाँ, अब ठीक है। ये छोटी मात्रा है ना, ह्रस्व है, इसको छोटी ही बोलना है। ठीक है। जी महाराज जी, प्रणाम। नारायण। प्रणाम। रेखा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। नारायण नारायण। ठीक। प्रमोद जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति बहुत ते। अच्छा। प्रणाम। कुलभूषण जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ठीक है। प्रणाम। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। बहुत अच्छा। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन तो मामुपयान्ति ते। जी ठीक। एन के मंगल। प्रणाम जी सा। प्रणाम। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। बहुत अच्छा। तो अब हम लोग देवकी नंदन जी से सुनते हैं। आज शनिवार है, इसलिए साधक संजीवनी। तो देवकी जी कौन सा पृष्ठ है बताइए। देवकी जी आप सुन रहे हैं मेरी बात? नारायण नारायण नारायण। नारायण, जरा बताइए कौन सा पेज है और तो कौन सा श्लोक? 63वां श्लोक। एक बार प्रश्न संख्या दोबारा बोल दीजिए। 155 पृष्ठ संख्या 155। 155। श्लोक संख्या 67। श्लोक संख्या 67। समन साधक से एक और लीजिए। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। इंद्रियाणाम विचरताम येन मनो विधीयते तदर्चहर्ति प्राज्ञाम वायु नामे मामसी। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना देती है, वह अकेला मन जल में नौका की वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर देता है।
तो यहाँ पर मूल बात यह है कि अयुक्त पुरुष क्या है और युक्त पुरुष क्या है। अयुक्त पुरुष है जो कर्मयोग का आचरण नहीं करता, अर्थात वो योगी नहीं है। और युक्त पुरुष कौन है? जो कर्मयोग का आचरण करता है। कर्मयोग का आचरण क्या है? संसार की इंद्रियां, संसार का मन, संसार की बुद्धि, संसार का शरीर और संसार के ही सारे पदार्थ, ये संसार के हैं, हमको मिले हैं और संसार की सेवा में लगा देना है। बदले में कुछ भी नहीं चाहना। क्यों नहीं चाहना? कि गंगा जल से गंगा जी की पूजा कर दी तो अपना क्या लगा। ऐसे ही संसार की वस्तु से संसार की सेवा कर दी, फिर भी बदले में कुछ चाहते हैं, तो ये बेईमानी है। तो न तो इस लोक में कुछ चाहिए, मान बढ़ाई नहीं चाहिए, कोई पुण्य के लिए परलोक में कुछ नहीं चाहिए, तब वो युक्त है, अर्थात योगी है, अर्थात कर्म योगी है। इससे पिछले श्लोक में जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ है एक परमात्मा की ही प्राप्ति अथवा आत्मा का ज्ञान ही प्राप्त करना है। इस तरह का जो लक्ष्य है, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि है। तो जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, उसको कर्मयोग का आचरण वो कैसे करेगा? और अगर वो कर्मयोग का आचरण नहीं करेगा, अर्थात निष्काम भाव नहीं रखेगा, तो उसको शांति नहीं मिलेगी। और जिसको शांति नहीं मिलेगी, उसको सुख कैसे मिल सकता है? ये बात इससे पहले श्लोक में बात कही गई थी। अब ये बता रहे हैं कि अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि उसकी इंद्रियां है वो विषयों में विचरण करती है, तो एक इंद्रिय ही मन को हर लेती है। अर्थात जिस तरह से जल में आंधी से नौका है वो हर ली जाती है, अर्थात वायु से नौका जिधर जाना चाहती है उधर नहीं जाकर के वायु की तरफ चलने लगती है। इसी तरह से मन परमात्मा अथवा आत्मा की तरफ नहीं जाकर के संसार की तरफ चला जाता है, क्योंकि इंद्रियां है वो प्रमथनशील स्वभाव वाली है। जैसे हमारी जीभ है ये स्वाद को चाहती है, आंखें हैं वो रूप को देखना चाहती है, इसी तरह से सारी इंद्रियां संसार को भोगना चाहती है। कब? कि जब हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। वास्तव में तो मन बुद्धि ये सब हमारे औजार हैं, ये स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं जाते। हम कहते हैं ना हमारा मन बड़ा चंचल है, हमारा मन संसार में चला गया। वास्तव में मन नहीं जाता है। ये तो वही बात हो गई, मेरा पेन गालियां लिखता है, तो पेन गालियां थोड़ी लिखता है। तो आप अगर गाली लिखना चाहते हो गाली लिखो, गीता जी का श्लोक लिखना चाहते हो गीता श्लोक लिखो। अर्थ क्या हुआ? इंद्रियां और मन वहीं जाते हैं जिसको हम पसंद करते हैं। अब हम संसार को पसंद करते हैं तो इंद्रियां और मन संसार में ही जाएंगे। जैसे क्या आपका हमारा मन कभी मांस की दुकान पे जाता है? क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम मांस को पसंद ही नहीं करते। तो ये कहना गलत है कि मेरा मन बड़ा खराब है। ये कहना चाहिए कि मैं खराब हूं, अर्थात मैं संसार को पसंद करता हूं, इसलिए मन बेचारा मेरा दास है, इसलिए वो संसार में जाता है। मैं भगवान को पसंद करता हूं तो भगवान की तरफ जाता है। मैं साधन भजन पसंद करता हूं तो साधन भजन की तरफ जाता है। तो इंद्रियां है ये अयुक्त पुरुष की बुद्धि को कर लेती है। अयुक्त वही है जिसका एक निश्चय नहीं हुआ है परमात्मा की प्राप्ति का अथवा कर्तव्य पालन का,
अथवा आत्मज्ञान का जिसका निश्चय ही नहीं हुआ है, तो उसकी इंद्रियां संसार में जाएगी और कहाँ जाएगी? जीव है वो संसार के और भगवान के बीच में है। इसके एक तरफ संसार है, एक तरफ भगवान है। तो यदि ये भगवान की तरफ चलता है, इसका निश्चय होता है कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो ये भगवान की तरफ चलता है। और हमारा निश्चय ये है कि अपने भोग भोगना है, अथवा दो नावों में सवार है, कभी संसार अच्छा लगता है, कभी भगवान की तरफ चलना अच्छा लगता है। तो भी दो नावों में चढ़ने वाले की क्या स्थिति होती है, वही हमारी स्थिति होती है। इसलिए यहाँ पर अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका निश्चय एक नहीं है, इसलिए उसकी इंद्रियां है उसके मन को हरण कर लेती है। अर्थात जैसे वायु है वो नाव का हरण कर लेती है, ऐसे ही उसकी मन और बुद्धि का हरण कर लेती है ये इंद्रियां। व्याख्या पढ़िए। हाँ, मनुष्य को यह जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, अतः मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक उसकी दशा क्या होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। हाँ, तो अब देख लो आप, जो बातें अभी मैंने कही थी लगभग वही बातें इसमें अभी कही गई है कि हमारे एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि क्या हमें संसार की तरफ जाना है, अर्थात भोग और संग्रह में फंसना है, या फिर हमें परमात्मा की तरफ चलना है। तो अगर हमारे ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि परमात्मा की तरफ चलना है, तब तो ये इंद्रियां मन स्वतः ही वश में हो जाएंगे, बुद्धि है वो स्वतः ही वश में रहेगी। लेकिन यदि हमारे मन में अभी तक ये दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है, तब फिर हमारी क्या दशा होती है ये आगे सुनिए अब। हाँ जी, पढ़िए। इंद्रियाणाम ईशताम येन मनो विधीयते येन मनोनुविधीयते। टिप्पणी इसकी, इस श्लोक के पूर्वार्ध में कर्म कृत प्रयोग करने के लिए कृतवाच्य था, अर्थात चरताम इंद्रियाणाम, इंद्रियम यम मन अनु विधाति, ऐसा वाक्य था। इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थी और मन कर्म था, परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए इसमें कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं वे सभी कार्य कर्ता को लेकर हो जाते हैं। सरल बनाने के लिए कर्म कर्तु का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर्म को कर्ता बनाया जाता है। तब वहां इस कर्ता की को कर्म, इस टिप्पणी को छोड़ दीजिए, ये अच्छा, व्याकरण की बात है। व्याकरण की बात है पूरी, इसलिए आगे पढ़ लीजिए। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ जाते। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना देती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लगता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसेंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है,
आसक्त होने पर रसेंद्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तो ये तरीका बताया है कि किस तरह से इंद्रियां मनुष्य के मन बुद्धि का हरण करती है। अब साधक को व्यवहार तो सब तरह का करना ही पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, सोना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है, तो व्यवहार तो सारा करना पड़ता है। तब सारे विषय, संसार के विषय है, वो व्यवहार के समय साधक के सामने आते। तो अब इंद्रियां हैं, वो तो अगर आप संसार को पसंद करते हैं तो वो संसार में जाती है, और जिस विषय में आपका राग है अर्थात आसक्ति है, उस विषय में मन है वो चला जाता है, इंद्रियां चली जाती है, मन को अपना अनुगामी बना लेती है। इसी तरह से फिर मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। अर्थात अगर हम संसार को पसंद करेंगे तो मन बुद्धि संसार में चले जाएंगे। ये है इसका मूल अर्थ। हाँ जी, आगे पढ़िए। हृदय से हृदय पर ज्ञान, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न हो रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देर लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देर नहीं लगती। अर्थात जहां इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि बुद्धि में कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। तो ये महाराज जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि हमारे मन में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होगा तो फिर संसार का महत्व हमारे मन बुद्धि पर छा जाता है। तो मन बुद्धि पर छा जाने से फिर मनुष्य को ये भान ही नहीं रहता कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, तो वो फिर भोगों में लग जाता है। अर्थात वहां इंद्रिय ने मन को अनुगामी बनाया और मन ने बुद्धि को अपना अनुगामी नहीं बना लिया, तो फिर इस तरह मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है, अर्थात भोगों में फंस जाती है। तो अब करीब 4 मिनट रहे हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। यदि किसी का प्रश्न नहीं है तो हम लोगों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारी स्थिति कहाँ है। हमारी स्थिति संसार में है या हमारी स्थिति परमात्मा में है। अगर हम अभी भी संसार को पसंद करने में लगे हुए हैं तो ये शरीर है, ये कब चला जाता है इसका हमारे कोई निश्चय नहीं है। मनुष्य कोई यात्रा करता है तो उसको ये निश्चय रहता है कि भाई हमारी रेलगाड़ी है वो सुबह 6 बजे वहां पहुंचेगी, तब उतरेंगे। लेकिन इस यात्रा का कोई पता नहीं कि किस समय में उतरना पड़ जाए। तो इसलिए इसमें योजना नहीं बनाने की जरूरत है, इसमें सीधा यही सोचना है कि भाई अब हमारे पास समय नहीं है। हर समय अंतिम समय मान करके और इमरजेंसी में जिस तरह से हम काम करते हैं ऐसे करना है। अब हम लोग ऐसे निश्चिंत बैठे हैं, आराम से भोजन किया, सो गए, कहीं बातचीत करने लगे तो 1-2 घंटा उसी में लग गए। ये सोचते नहीं है कि ये एक सांस आ रहा है, ये दोबारा आएगा कि नहीं इसका पता नहीं है।
तो कहीं ऐसा नहीं हो कि धोखा ही हो जाए। मनुष्य शरीर तो मिला है और भगवान ने इसमें इतनी छूट दी है। अब आप सोचिए, मैं एक श्लोक कभी गंगा जल जब लेता हूं तो ये श्लोक बोलता हूं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। अब आप सोचिए, आप हजारों मील दूर भी गंगा जल लेके ये बोलते हैं कि गंगा गंगा गंगा। इतने मात्र से भगवान ने क्या कहा है? कहते हैं कि इतना बोलने मात्र से उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वो विष्णु लोक को चला जाता है। तो कितनी छूट है। और अंत काले च मामेव सोन्मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। अगर कोई अंत समय में मेरा नाम सुन ले अथवा कह दे तो वो मेरी धाम को जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। और ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ है नैनाम प्राप्य विभूयति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अगर संसार असत है और एक परमात्मा ही सत्य है, अगर अंतकाल में भी ये आपको भाव हो गया तो भगवान कहते हैं वो मेरे धाम में आ जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तो लास्ट में कर लेंगे। लास्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि यम यम भाव स्मरण भाव त्यजते कलेवरम तम तमेवेत कौन्ते सदा तद्भाव भावित। अंत समय में वही बात याद आएगी जो सदा तद्भाव भावित है, जिस भाव से आप भावित थे हमेशा। तो हमको बड़ा सावधान होना है कि संसार को हम याद करते रहेंगे तो हमारी क्या दशा होगी। तो अब समय लगभग समाप्त होने वाला है, तो आज देरी हो गई। वैसे मैं प्राय 2 मिनट पहले खोल देता हूं ग्रुप। आज किसी कारण से 2-3-4 मिनट की लेट हो गई, इसलिए 8:01-2 में खुला। तो जो भी नए जुड़े हैं, जैसे नीतू जी हैं और भी कोई हैं, तो ये 7:58 पे प्राय खुल जाता है। तो इसमें जुड़ जाएं और अपने कोई प्रश्न हो तो निसंकोच हाथ खड़ा करें। हैंड रेज करने से उस पर बातचीत होती है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम मूक सत्संग करते हैं। कोई क्रिया नहीं, कोई चिंतन नहीं, शांत होकर बैठ जाएं।